हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम सीखेंगे क्लास 9th की इंग्लिश रेमेडियल वर्कबुक की वर्कशीट नंबर 37 का सॉल्यूशन। बात करें इसके लर्निंग आउटकम्स की तो आपको क्या दे रखा है यहाँ। द लर्नर यूजेज द करेक्ट टेंस इन कन्वर्जेशन एंड इन राइटिंग कंपोजिशन, यानी कि कंपोजिशन के लिखने में और अपने कन्वर्जेशन यानी वार्तालाप में जो लर्नर है वह करेक्ट टेंस का उपयोग करेगा। स्किल्स कौन कौन सी रहेंगी? स्पीकिंग एंड राइटिंग। हिंट दे रखा है कि कौन से टेंस के बारे में सीखने को मिलेगा, द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब इसके बारे में और जानकारी दे रखी है, क्या है कि इज यूज्ड फॉर एन एक्शन which had been going on continuously up to that time in the past that we are talking about। यानी कि कोई ऐसा एक्शन जो कि जारी था उस समय तक जिस समय की हम बात कर रहे हैं, यानी कि पास्ट के किसी समय की हम बात कर रहे हैं, उस समय तक यदि कोई एक्शन जारी था तो हम उस एक्शन को कौन से टेंस में लिखेंगे? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में लिखेंगे। अब आप देखिए यहाँ पर वो उदाहरण क्या दे रखे हैं आपको। When I saw him, जब मैंने उसे देखा तो he had been watching the television, तो वह क्या कर रहा था? टेलीविजन देख रहा था। अब दूसरा सेंटेंस क्या है? वाटर हैड बीन फ्लोइंग फॉर मैनी डेज व्हेन दे रिपेयर्ड द पाइप। तो इस तरीके से यहाँ एक साइड में तो आपको पास्ट की बात दे रखी है और उस समय कोई काम हो रहा था, ये आपको यहाँ पर बताया गया है। अब बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की, तो क्या रहने वाला है? सब्जेक्ट और हैड, उसके बाद में बीन और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और उसके बाद जो आपके बाकी वर्ड्स हैं वो आपके आ जाएंगे। इसके अलावा आप इसमें रिकॉग्निशन वर्ड्स की बात करें, पहचान वाले शब्दों की बात करें, तो जनरली दिस टेंस इज यूज्ड विद सिंपल पास्ट टेंस एंड फोर सिंस बिफोर द टाइम। यानी कि आपको इसमें क्या मिलेगा देखने को? फोर या सिंस मिलेगा और उसके बाद में क्या दे रखा होगा? टाइम दे रखा होगा, और उसके साथ साथ आपको कोई भी सिंपल पास्ट टेंस की कोई बात कर रखी होगी। अब देखो आगे क्या है इसमें। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल एज डायरेक्टेड इन द फर्स्ट सेंटेंस। जैसा आपको फर्स्ट सेंटेंस में करके दे रखा है वैसा ही आपको इस पूरी टेबल को करना है। और इसमें फर्स्ट सेंटेंस में क्या कर रखा है? एक अफर्मेटिव सेंटेंस दे रखा है, उसका आपको नेगेटिव बना रखा है और उसका इंटेरोगेटिव बना रखा है। तो इसी तरीके से आप जो इसके अगले सेंटेंसेज हैं उनका भी आप इंटेरोगेटिव और नेगेटिव बना सकते हैं। तो पहला सेंटेंस है आपका, सी हैड बीन सिंगिंग फॉर 10 ईयर्स। तो नेगेटिव क्या बन जाएगा इसका? सी हैड नॉट बीन सिंगिंग फॉर 10 ईयर्स, यानी कि इसमें नॉट कहाँ लगेगा? हैड और बीन के बीच में। यदि आपको इंटेरोगेटिव बनाना है तो क्या बन जाएगा? जो हैड है ये कहाँ आ जाएगा? बाहर आ जाएगा, और क्या बन जाएगा? हैड सी बीन सिंगिंग फॉर 10 ईयर्स। ऐसे ही आगे जो अगला आपका सेंटेंस है वो क्या है? बी हैड बीन रिसाइडिंग देयर फॉर ए डेकार्ड। तो बी हैड नॉट बीन रिसाइडिंग देयर फॉर ए डेकार्ड। ऐसे इंटरोगेटिव क्या बन जाएगा? हैड बी बीन रिसाइडिंग देयर फॉर ए डेकार्ड। तो ये बन गया आपका चौथा सेंटेंस जो है, ही हैड बीन प्लेइंग इन द टीम फॉर 10 ईयर्स। तो इसका क्या बन जाएगा? नेगेटिव, ही हैड नॉट बीन प्लेइंग इन द टीम फॉर 10 ईयर्स। और इंटरोगेटिव बनाना है तो हैड ही बीन प्लेइंग इन द टीम फॉर 10 ईयर्स। पांचवा जो सेंटेंस है, द स्पाइडर हैड बीन ट्राइंग टू क्लाइंब अप फॉर ए लॉन्ग टाइम। और इसका नेगेटिव क्या बन जाएगा? द स्पाइडर हैड नॉट बीन ट्राइंग टू क्लाइंब अप फॉर ए लॉन्ग टाइम। और इंटेरोगेटिव क्या बन जाएगा? हैड द स्पाइडर बीन ट्राइंग टू क्लाइंब अप फॉर ए लॉन्ग टाइम। आगे बढ़ते हैं। आगे आपको क्या दे रखा है? कुछ सेंटेंसेस दे रखे हैं और वो सही ढंग से प्रॉपर ऑर्डर में, वो जो शब्द हैं वो प्रॉपर ऑर्डर में नहीं हैं, उनको आपको क्या करना है? रीअरेंज करना है, ताकि जो आपका सेंटेंस है वो मीनिंगफुल बन सके। देखिए इसमें आपका क्या दे रखा है? आई हैड बैन सी कॉल्ड मी बीन प्लेइंग चेस 2 आवर्स फॉर। तो आप देखेंगे सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर क्या है, इस टेंस का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है कि सब्जेक्ट आता है सबसे पहले, उसके बाद में हैड बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आता है, उसके बाद यदि कोई ऑब्जेक्ट होता है तो वो आता है, उसके बाद सिंस या फोर प्लस टाइम आता है, उसके बाद में आपके जो अदर वर्ड्स होते हैं वो आ जाते हैं। तो देखिए, तो इसका आपका क्या बन जाएगा? मैंने यहाँ पर नीचे बना करके आपको दे रखा है, आई हैड बीन प्लेइंग चेस फॉर 2 आवर्स व्हेन सी कॉल्ड मी, ये बन जाएगा आपका। ऐसे जो आपका अगला सेंटेंस है, द बेल रिंग व्हेन सी हैड कुकिंग फूड फॉर एन आवर बीन। तो इसका क्या बन जाएगा? सी हैड बीन कुकिंग फूड फॉर एन आवर व्हेन द बेल रिंग।
ऐसे ही आपका जो अगला तीसरा सेंटेंस है उसका क्या बन जाएगा, इट हैड बीन रेनिंग फॉर 2 days। ऐसे जो चौथा सेंटेंस है आपका क्या बन जाएगा उसका, दे हैड बीन रिपेयरिंग द ब्रिज फॉर 5 years। ऐसे जो पांचवा सेंटेंस है आपका इसका क्या बन जाएगा, ही हैड बीन प्लेइंग फॉर इंडिया फॉर मैनी ईयर्स। इस तरीके से आपका ये बन जाएगा। आज की वर्कशीट में केवल इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें हम सीखेंगे वर्कशीट नंबर 38 का सॉल्यूशन। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।